तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियोस मैं पब्लिश कर चुका हूँ। वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तरह की कुछ लोगों का रिक्वेस्ट था कि ऐसे कुछ स्टॉक्स यहाँ पर कवर करने की कोशिश करो जो कंपनियाँ टेक्निकली फंडामेंटली भी ठीक ठाक साइज़ की आपको नज़र आ रही है। कंपनियाँ बिजनेस के हिसाब से भी काफ़ी बढ़िया है और लॉन्ग टर्म में भी ग्रो हो सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, उन कंपनीज़ में एफएस और डीएस अपनी बाइंग करते हुए आपको देखने को मिल रहे हैं। मतलब आज के टाइम पे ये मतलब माफ़ कीजिएगा, आज के वीडियो में ऐसे हम स्टॉक देखने वाले हैं जिसमें खास करके एफएस और डीएस का बाइंग हो रहा है और पब्लिक का सेलिंग आपको नज़र आएगा। कंपनी का बिजनेस भी ठीक ठाक है जो लॉन्ग टर्म में ग्रो भी हो सकती है। तो ऐसे कुछ शेयर्स यहाँ पर मैंने फाइंड आउट करके रखे, एक एक करके इनको यहाँ पर हम देखने वाले हैं। हालांकि ये किसी भी तरीके का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है, इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। तो पहला स्टॉक जैसे कि आप देख सकते हो, ग्रो का नाम यहाँ पर आपको नजर आएगा। 190 के आसपास की क्लोजिंग है, फ्लैट पॉजिटिव क्लोजिंग प्रीवियस ट्रेडिंग डे में स्टॉक में हमको देखने को मिल चुकी है। जहाँ तक बात करें इसके लॉन्ग टर्म के पैटर्न की, तो अभी कुछ समय पहले ही मार्केट में लिस्टिंग हुई है और लिस्टिंग के बाद से लेकर अब तक का परफॉर्मेंस तो स्टॉक का ठीक ठाक हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो अब आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न का डेटा। जून 2026 का लेटेस्ट पैटर्न है। याद रखना इस कंपनी के जो प्रमोटर्स है इन्होंने अपना 1.31% का स्टेक जो है वो प्लेज रखा है, मतलब गिरवी रखा है। मतलब हर 100 शेयर के पीछे कहीं ना कहीं एक शेयर गिरवी है, ऐसा इसका मतलब आप निकाल सकते हो। अब बात करें पैटर्न की, तो आप देख सकते हो प्रमोटर की होल्डिंग 27.14% की आपको नजर आएगी। कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर प्रमोटर की होल्डिंग थोड़ी कम होती हुई आपको नजर आएगी, लेकिन एफएस की होल्डिंग उसके सामने काफ़ी बड़ी है। 2.51 से 6.89% का स्टेक एफएस का इंक्रीज हुआ है और डीएस का स्टेक 5.92 से सीधा 10.08% के करीब बढ़ चुका है। मतलब इस स्टॉक में एफएस और डीएस का भारी भरकम इंक्रीमेंट हमको देखने को मिल रहा है स्टेक में। और पब्लिक होल्डिंग जो 62-63 के आसपास की थी वो 55 के नीचे आ चुकी है इन परसेंटेज। मतलब इस कंपनी के जो मेजॉरिटी बड़े प्लेयर्स है एफएस और डीएस, वो अपना स्टेक काफ़ी हेवी तरीके से इंक्रीज करते हुए हमको नज़र आ रहे हैं। बढ़ते आगे दूसरे स्टॉक की तरफ, जो है दोस्तों डनफैक्ट इंडस्ट्रीज लिमिटेड 3070 के आसपास की क्लोजिंग, हल्की सी गिरावट प्रीवियस ट्रेडिंग डे में स्टॉक में हमको देखने को मिल चुकी है। जब तक बात करें इस स्टॉक के लॉन्ग टर्म के पैटर्न की, तो देखिए लॉन्ग टर्म में स्टॉक का परफॉर्मेंस काफ़ी ज़बरदस्त आपको नजर आएगा, लेकिन इस स्टॉक में वैल्यूएशन इशू भी आपको नजर आएगा बिकॉज स्टॉक अभी अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। और खास करके 2020 की जो गिरावट आई थी उस गिरावट के बाद से लेकर अब तक स्टॉक में काफ़ी बड़ा मोमेंटम कंटिन्यूसली हमको देखने को मिल रहा है। तो स्टॉक में वैल्यूएशन इशू ज़रूर आपको देखने को मिलेगा, इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। आप चेक कर लेते इस कंपनी का भी शेयर होल्डिंग पैटर्न। यहाँ पर प्लेज प्रमोटर होल्डिंग कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसमें प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें 48.73% का स्टेक प्रमोटर के पास नजर आएगा। कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर यहाँ पर भी प्रमोटर का स्टेक थोड़ा सा कम होता हुआ आपको नजर आएगा। लेकिन एफएस के बाइंग देखो 0.03% से सीधा 1.5% के ऊपर और डीएस का 0.33 से 4.16% के करीब। इसका मतलब क्या? इसका मतलब प्रमोटर ने जितना स्टेक बेचा है उससे ज़्यादा तो एफएस डीएस का बाइंग हमको देखने को मिल रहा है। मतलब वही बात है, पब्लिक का सेलिंग भी यहाँ पर आपको नजर आएगा 47.83 यानी अराउंड 48% से पब्लिक सेलिंग 45.5% के करीब जाता हुआ देखने को मिल रहा है। बढ़ते आगे नेक्स्ट की तरफ, जो है दोस्तों मीशो का 191 के आसपास की क्लोजिंग, 3% की तेज़ी प्रीवियस ट्रेडिंग डे में स्टॉक में देखने को मिल चुकी है। लिस्टिंग होने के बाद से इस स्टॉक में भी काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स हमको देखने को मिले, लेकिन अभी लोअर लेवल से स्टॉक में काफ़ी अच्छे खासी रिकवरी अब तक नज़र आ रही है। बात कर लेते इस कंपनी के भी शेयर होल्डिंग पैटर्न की। यहाँ पर भी प्लेज परसेंटेज जीरो आपको नजर आएगी। सबसे पहले प्रमोटर की होल्डिंग 16.41% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर। यहाँ पर भी होल्डिंग थोड़ी कम आपको नजर आएगी। हालांकि एफएस की होल्डिंग 4.17 से 5.19 के करीब जा चुकी है और डीएस की होल्डिंग 5.56 से 9.14 की तरफ जा चुकी है। मतलब यहाँ पर भी एफएस और डीएस का स्टेक काफ़ी अच्छा खासा इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है। पब्लिक होल्डिंग जो 74% के करीब थी वो अब गिर के 69% के करीब आ चुकी है। नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो दोस्तों आइडाफोर्ज टेक्नोलॉजी लिमिटेड 920 रुपये के आसपास की क्लोजिंग, हल्की सी तेज़ी प्रीवियस ट्रेडिंग डे में स्टॉक में हमको देखने को मिल चुकी है। इस स्टॉक में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी हमको देखने को मिली है। 1300-1400 के आसपास का स्टॉक गिर गिर के 400 रुपये के करीब आया था। यहाँ से कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा सपोर्ट लेकर स्टॉक में अभी काफ़ी बड़ी तेज़ी भी होती हुई हमको देखने को मिली है। हालांकि ऑल टाइम हाई के कंपेयर में अभी स्टॉक में गिरावट आपको नजर आएगी, लेकिन लोअर लेवल से काफ़ी बड़ी रिकवरी की तरफ स्टॉक अभी जाता हुआ हमको नजर आ रहा है। चेक कर लेते इस कंपनी का भी शेयर होल्डिंग पैटर्न। यहाँ पर प्लेज परसेंटेज प्रमोटर का 3% के करीब आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब हर 100 शेयर्स पे 3 शेयर प्रमोटर ने गिरवी रखे हैं, ऐसे इसका मतलब आप निकाल सकते हो।
इसमें प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो 29% से प्रमोटर का होल्डिंग कम होकर 25% के करीब जा पहुंचा है। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि यहाँ पर जून का नहीं जुलाई महीने का लेटेस्ट पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, मतलब बहुत ज़्यादा फ्रेश पैटर्न यहाँ पर हमको नजर आ रहा है। तो प्रमोटर की होल्डिंग कम हुई है, थोड़ा यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, लोगों को पसंद नहीं आता जब प्रमोटर की होल्डिंग कम होती है। लेकिन एफएस की होल्डिंग देखो कितनी बड़ी है, 4.89 से 8.27, और डीएस का होल्डिंग 2.69 से सीधा 11% के करीब। मतलब जितना प्रमोटर ने माल बेचा नहीं है उससे ज़्यादा तो एफएसडीएस का बाइंग है। मतलब वही बात है, यहाँ पर पब्लिक का बड़ा सेलिंग है, 63.46 से 55.49% के करीब पब्लिक सेलिंग होता हुआ नजर आ रहा है। और एकदम ध्यान से आप देखोगे तो पिछले कुछ क्वार्टर से एफएसडीएस लगातार हेवी तरीके से बाय कर रहे हैं और पब्लिक का कंटिन्यूसली सेलिंग हमको देखने को इस कंपनी में मिल रहा है। बढ़ते आगे नेक्स्ट स्टॉक की तरफ जो है दोस्तों एचएफसीएल लिमिटेड का 208 के आसपास क्लोजिंग है, 2% की तेजी प्रीवियस ट्रेडिंग डे में स्टॉक में हमको देखने को मिल चुकी है। इसका भी लॉन्ग टर्म का पैटर्न देखेंगे तो देखिए ये वाला स्टॉक बहुत डिकेड्स पहले काफ़ी ऊपर की तरफ था, गिर गिर के अभी 200 की तरफ आता हुआ नजर आएगा। कुछ सालों पहले स्टॉक तो पेनी कैटेगरी में आपको देखने को मिल रहा था, तो वहाँ से तो काफ़ी बड़ी रिकवरी अब तक स्टॉक में हमको देखने को मिल रही है। इस कंपनी का बिजनेस भी पिछले कुछ सालों से काफ़ी अच्छा खासा ग्रो होता हुआ नजर आ रहा है, और कंपनी का जो बिजनेस है उसका डिमांड भी यहाँ पर जो इंक्रीज हो रहा है पूरे के पूरे इंडस्ट्री में, इसके कारण ये वाला स्टॉक मार्केट की नज़र में बना हुआ है। यहाँ पर भी अराउंड 2% के आसपास का प्लेज परसेंटेज प्रमोटर का नजर आएगा। जून 2026 का होल्डिंग के हिसाब से प्रमोटर के पास 28.29% का स्टेक आपको देखने को मिलेगा, और पिछले कुछ क्वार्टर से प्रमोटर का होल्डिंग सेम टू सेम आपको नजर आ रहा है। लेकिन एफएस का होल्डिंग अगर आप देखोगे 7.08 से सीधा 15.5% के ऊपर जा चुका है, और डीएस का होल्डिंग 8.57 से 11% के करीब जा चुका है। मतलब यहाँ पर भी पब्लिक की काफ़ी बड़ी सेलिंग है, 56% से 45% के करीब पब्लिक का सेलिंग नीचे की तरफ आ चुका है, जो एफएसडीएस की काफ़ी बड़ी बाइंग में कन्वर्ट होता हुआ देखने को मिल रहा है। बढ़ते आगे बचे जो शेयर से उनको भी एक एक करके देखते हैं, लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट अगर दोस्तों जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड 525 के आसपास की क्लोजिंग, हल्की सी तेजी प्रीवियस ट्रेडिंग डे में आपको देखने को मिल जाएगी। जहाँ तक बात करें इस स्टॉक के अब तक के मोमेंटम की, तो जब से मार्केट में आ चुका है तब से लेकर अब तक का मोमेंटम काफ़ी अच्छा खासा अप ट्रेंड वाला यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर इस कंपनी के प्रमोटर ने अपना कोई भी शेयर गिरवी रखा नहीं है। जून 2026 का शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर हम देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग सबसे पहले 79% के करीब थी, जो ऑब्वियस सी बात है रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से 75% के करीब कभी ना कभी तो आनी थी, वो अभी आ चुकी है। जून क्वार्टर के हिसाब से अभी प्रमोटर की होल्डिंग प्रॉपर 75% की है, तो सबसे तगड़ा स्टेक और बड़ा स्टेक कंपनी के प्रमोटर के पास ही है। लेकिन एफएस की होल्डिंग देखो 2.78 से एफएस की होल्डिंग 5.27 करीब, और डीएस की होल्डिंग 5.20 से 7% के करीब। मतलब यहाँ पर एफएसडीएस की बाइंग काफ़ी अच्छी खासी इंक्रीज होती हुई देखने को मिली है। पब्लिक की होल्डिंग 13.33 से 13.13 के करीब आती हुई नजर आ रही है। मतलब यहाँ पर भी पब्लिक ने हल्का सा स्टेक सेल किया है, लेकिन प्रमोटर का जो स्टेक कम हुआ है वो एफएसडीआई जैसे बड़े प्लेयर्स की बाइंग में कन्वर्ट हुआ है। इसको भी कहीं ना कहीं मार्केट में काफ़ी पॉजिटिव माना जाता है। नेक्स्ट स्टॉक की तरफ आगे बढ़ते हैं, जिसका नाम है दोस्तों सदाव शिपिंग लिमिटेड। ये भी कंपनी कहीं ना कहीं काफ़ी छोटी साइज़ की आपको नजर आएगी, लेकिन इसमें भी काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी अभी के टाइम हो रही है। 116 रुपये के आसपास की क्लोजिंग है, हल्की सी तेज़ी इस स्टॉक में प्रीवियस ट्रेडिंग डे में हमको यहाँ पर देखने को मिल चुकी है। प्लेज परसेंटेज मतलब गिरवी शेयर यहाँ पर इस कंपनी के प्रमोटर ने रखा नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखे जून 2026 का लेटेस्ट पैटर्न यहाँ पर भी मौजूद है, और देखिए कंपनी काफ़ी छोटी साइज की है, लेकिन कंपनी के प्रमोटर के पास ही मैक्सिमम स्टेक है। हालांकि 69.44% का स्टेक था प्रीवियस क्वार्टर में, जो अभी कम होकर 62% के करीब आ चुका है। लेकिन देखो वो गया कहाँ पर है, एफएस का होल्डिंग 0.07 से सीधा 8% के करीब जा चुका है, और डीएस का होल्डिंग 2.21 से सीधा 4% के करीब जा चुका है। मतलब प्रमोटर का होल्डिंग भले ही अच्छा खासा कम हो, वो कन्वर्ट एफएस और डीएस की काफ़ी हेवी बाइंग में होता हुआ नजर आएगा, और पब्लिक का होल्डिंग भी 28.5 से 26.5% के करीब जाता हुआ देखने को मिल रहा है। बढ़ते आगे नेक्स्ट स्टॉक की तरफ जो है दोस्तों पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक लिमिटेड का 1275 के आसपास की क्लोजिंग, 3% की काफ़ी बड़ी गिरावट स्टॉक में प्रीवियस ट्रेडिंग डे में हमको देखने को मिल चुकी है। हालांकि जब से मार्केट में आ चुका है तब से लेकर अब तक का पैटर्न स्टॉक का वॉलेटिलिटी वाला देखने को मिलेगा, लेकिन अप ट्रेंड मेंटेन करता हुआ नजर आ रहा है।
टेक्निकली फंडामेंटली काफ़ी मजबूत कंपनी ये देखने को मिलती है। प्लेज प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पर कुछ भी नहीं है। जहाँ तक बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो प्रमोटर का होल्डिंग आप देख सकते हो 53.20% का पिछले कई क्वार्टर से सेम टू सेम आपको नजर आएगा। और एफएस का होल्डिंग लगातार इस कंपनी में इंक्रीज होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। अभी एफएस का होल्डिंग 8.29% के करीब है। डीएस का होल्डिंग भी अगर आप देखोगे 1.24 से 3.04 के करीब आपको देखने को मिल रहा है। तो प्रमोटर का स्टेक में कोई चेंज नहीं है, लेकिन एफएसडीएस का काफ़ी अच्छा बाइंग हमको देखने को मिल रहा है। तो पब्लिक का सेलिंग ऑब्वियस सी बात है हमको देखने को मिलेगा। 40.5% से 35.5% के करीब पब्लिक सेलिंग होता हुआ हमको नज़र आ रहा है। बढ़ते आगे नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, जो दोस्तों सत्यन क्रेडिट केयर नेटवर्क लिमिटेड 232 के आसपास की क्लोजिंग है। हल्की सी गिरावट आपको प्रीवियस ट्रेडिंग डे में देखने को मिल जाएगी। जहाँ तक बात करें इसके लॉन्ग टर्म के पैटर्न की, तो पैटर्न ऑब्वियस सी बात है इतना प्रॉमिसिंग नजर नहीं आएगा, बिकॉज 600 रुपये के ऊपर का शेयर अभी भी आपको 230 के आसपास देखने को मिल रहा है। बीच में तो काफ़ी नीचे की तरफ चला गया था, 100 रुपये के भी नीचे चला गया था, वहाँ से तो काफ़ी बड़ी रिकवरी है, लेकिन ऑल टाइम हाई के लेवल में स्टॉक में अभी भी काफ़ी बड़ी गिरावट हमको नजर आ रही है। यहाँ पर प्लेज प्रमोटर होल्डिंग आपको कुछ भी नजर नहीं आएगी। जून 2026 के पैटर्न के हिसाब से अगर हम देखने की कोशिश करें, प्रमोटर की होल्डिंग 36.17% के करीब आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। और एफएस की होल्डिंग की बात करें 3.52 से 4.88% का स्टेक एफएस का आपको नजर आएगा। मतलब एफएस का काफ़ी अच्छा खासा बाइंग हो रहा है। डीएस की बात करें तो डीएस का होल्डिंग भी 5.30 से 6.32 के करीब है। और पब्लिक होल्डिंग 55% से 52% के करीब जाता हुआ हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मतलब देखिए ये वाला कंपनी में भी ओवरऑल एफएसडीएस का बाइंग देखने को मिल रहा है और पब्लिक का सेलिंग होता हुआ नजर आ रहा है। बढ़ते आगे नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, जो है दोस्तों केएनआर कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। वेरी सॉरी, थोड़ा गलत नाम लोड हुआ था। केआरएन कंस्ट्रक्शन ने दोस्तों केआरएन हीट एक्सचेंजर एंड रेफ्रिजरेशन, इस कंपनी के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे, जिसका अभी का मार्केट क्लोजिंग प्राइस आप देख सकते हो 1200 रुपये के करीब यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। प्रीवियस ट्रेडिंग डे के हिसाब से हल्की सी गिरावट स्टॉक में देखने को मिली है। तो इस कंपनी का भी प्लेज प्रमोटर होल्डिंग आपको कुछ नजर नहीं आएगा। जून 2026 का लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से शेयर होल्डिंग देखने की कोशिश करें तो प्रमोटर के पास देखिए 71% के आसपास का स्टेक था, जो कम होकर अभी 66% के थोड़ा नीचे की तरफ जा चुका है। लेकिन एफएस का बाइंग कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ क्वार्टर से एफएस की होल्डिंग बढ़ रही है, जो भी बढ़कर अराउंड 9% के करीब जा चुकी है। और डीएस का होल्डिंग भी 6.39 से 8.33% के करीब जा चुका है। इस पूरे लिस्ट में जितने भी स्टॉक हमने देखे उसमें पब्लिक का सेलिंग था, एफएसडीएस का बाइंग था। ये एक ही ऐसा स्टॉक है जिसमें प्रमोटर का सेलिंग के कंपेयर में एफएसडीएस का बाइंग भी, लेकिन पब्लिक का भी बाइंग आपको देखने को मिल रहा है। तो ये एक ही स्टॉक थोड़ा सा अलग यहाँ पर काम करता हुआ आपको नजर आएगा, लेकिन फिर भी ये स्टॉक इस लिस्ट में इसलिए इंक्लूड किया गया है बिकॉज यहाँ पर भी एफएस और डीएस का बाइंग हमको देखने को मिला है। तो ये पर्टिकुलर डेटा इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट करना था। जो भी डेटा मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है सब कुछ एजुकेशनल, इन्फॉर्मेशनल, न्यूज़ पर्पस के हिसाब से, किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, ना ही मैंने आपको दिया है। इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।